Good morning, class 4th. This is your 16th chapter, Story of Past. क्लास 3rd में आपने पढ़ा होगा अर्ली ह्यूमन के बारे में, किस तरीके से उसने फायर को डिस्कवर किया, कैसे उसने टूल्स बनाए, किस तरह उसने व्हील का इन्वेंशन किया. ठीक है. अब हम इस बात को लेकर सरप्राइज होंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें एविडेंस मिले हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हुई. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट वो पीपल होते हैं जो डिग करते हैं, खुदाई करते हैं पुरानी चीज़ों की, पास्ट की चीज़ों की, और उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं. स्टडी ऑफ पास्ट जो होता है वो कहलाता है हिस्ट्री. ये हेल्प करता है हमें ये जानने के लिए कि पास्ट में या पुराने टाइम में पीपल कैसे रह रहे थे, कैसा उनका जीवन था, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल वो स्पेंड करते थे. ठीक है. अब हम बात करते हैं पीरियड इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में हमारे कितने पीरियड थे. पीपल जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है. और उन्होंने हिस्टोरियंस ने हमारे हिस्ट्री को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री. तो जो पीरियड है हिस्ट्री का जिसके बारे में हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में हमारे पास कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है, उसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है. वी कम टू नो अबाउट दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी. और उस पीरियड के बारे में जानकारी हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू ही मिलती है. ये स्टडी होती है बहुत सारी ओल्ड थिंग की जो हमें खुदाई में मिलते हैं, चाहे बर्तन के टूटे हुए टुकड़े हों, टूल्स हैं, कॉइन्स हैं, या खिलौने मिले, ज्वेलरी मिली, या दूसरे ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के अंदर दबे हुए मिलते हैं, उनकी स्टडी करने से हमें उसके बारे में पता चलता है. क्योंकि हमारे पास कोई मनुस्क्रिप्ट नहीं होती, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है. प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट बहुत गहरी खुदाई करते हैं ग्राउंड को, और जो बची हुई चीज़ें होती हैं या ज़मीन के अंदर दबी हुई चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं. ठीक है. वो आपका पीरियड पास्ट का जिसके बारे में हमारे पास लिखा हुआ है, लिखी हुई जानकारी, हमारे पास एविडेंस हैं, रिकॉर्ड्स हैं. तो हिस्टोरियन स्टडी करते हैं इन राइटिंग्स की और पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. ये राइटिंग जो होती हैं सोर्स होती हैं हिस्ट्री का. ठीक है. और हमें हेल्प करती है हमारे पास्ट को जानने के लिए. अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के जो सोर्सेज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल जो कि चीज़ें हमें फिजिकली सामने दिखती हैं. ठीक है. लिटरेरी का मतलब जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, पोएम्स होती हैं. ठीक है. इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और कॉइन्स. इंस्क्रिप्शंस जो आपके शिलालेख टाइप के होते हैं, गुफाओं में लिखा हुआ मिला, दीवारों पे लिखा हुआ मिला, वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं. मॉन्यूमेंट्स जो आपकी मकबरे होते हैं, जैसे आपकी गुफाएं थी, ये सब आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए. आर्टिफैक्ट जो डिजाइनिंग करी जाती थी, कॉइन्स, सिक्के आपके, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स के एग्जाम्पल हैं. अब बात आती है इंस्क्रिप्शंस की. इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आपके रॉक पर होते हैं, केव या वॉल्स पर लिखा हुआ होता है. ठीक है. वॉल्स ऑफ पैलेसेस, महलों की दीवारों पर, या कॉइन्स पर लिखा हुआ. मॉन्यूमेंट बिल्डिंग होती हैं जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की होती हैं, जो हमें बताती हैं उस टाइम के बारे में जब वो बनाई गई थी या जिन लोगों ने उसे बनाया था. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट जो पास्ट के हैं, जैसे पोट्री. पोट्री का मतलब होता है ये जो बर्तन बने हुए हैं, आपके कुछ टूल्स होंगे, ज्वेलरी होगी, ऑर्नामेंट होंगे, आपके सिक्के होंगे, खिलौने होंगे, ये आर्टिफैक्ट कहलाते हैं. आर्कियोलॉजिकल ने इन सारी चीज़ों को खोजा और इनकी स्टडी करी. ठीक है. फिर आते हैं हमारे कॉइन्स. कॉइन्स जो हैं वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं. ये बताते हैं हमें राजाओं के बारे में जिन्होंने उन्हें जारी किया था या जिनके शासन में वो सिक्के चलते थे. ठीक है. और लिटरेरी सोर्स हमारे रिटन रिकॉर्ड होते हैं. लॉन्ग टाइम अगो ये रिटन रिकॉर्ड जो थे वो लिखे जाते थे पेड़ों की छाल पर, या तने पर, या पत्तियों पर, पाम लीफ पर. ठीक है. इनमें से बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए हैं. हाउएवर कुछ जो है अभी भी हमें मिल जाते हैं, तो हम उनकी स्टडी करते हैं. ओके. ये आपका फिनिश हुआ चैप्टर. अब आप इसकी एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको टैली करेंगे.